मैं साथी कहा हूँ बोला। हाँ हाँ अच्छा बाय बाय अम्मा। हाँ एक साथी करो। नहीं 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 बस बस थैंक यू। आराम से जाना है। हाँ जी आराम से आएगा। अब यहाँ से हम चलते हैं और सीधा धांकर मोनेस्ट्री के लिए, क्योंकि धांकर बहुत फेमस है और लास्ट टाइम भी मैं धांकर नहीं जा पाया था किसी कारण से, तो अब मेरी लिस्ट में वो बहुत प्रायोरिटी में है। तो अभी धांकर मोनेस्ट्री चलते हैं। मेरी बुलबुल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। के थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ और ये इसके लिए कि यहाँ पे छोटे छोटे ग्लेशियर हैं, पानी उनसे बहुत आता है ये पिन वैली, पिन रिवर में। और ये याक यहाँ पे किसी खुशबू आ रही है बहुत प्यारी। होए ऊपर याक चल रहे हैं। मैं कोई यहाँ के लिए आया था, यहाँ से पूरा मुद विलेज देखना था और यहाँ से पूरा मुद विलेज दिख रहा है और उधर से हम आए थे और ये पूरा मुद वैली और ये पिन रिवर है और ये यहाँ से पानी जा रहा है। और इस गाड़ी में सबने हिमाचली ड्रेस पहनी हुई है और हिमाचली टोपी बहुत प्यारी लग रही है और सब डांस करते जा रहे हैं भाई। अब इस पुल के साथ हम मेन रोड पे जुड़ जाएंगे और पिन वैली से बाहर आ गए हैं। पिन वैली में और अब जाना है धांकर मोनेस्ट्री हमें। धांकर शॉर्टकट है और विंटर में ही क्लोज हो जाता है रास्ता, तो फिर इधर से घूम के जाना पड़ता है, पर मैं इधर से जाऊंगा और उधर आ जाऊंगा। तो ये शॉर्टकट रास्ता अपनाना है मुझे और धांकर के लिए बहुत क्रेजी हूँ इस टाइम पे मैं। तो धांकर चलते हैं और पिन वैली को भी थोड़ा, पिन वैली इधर है उसको बाय बाय कर देते हैं और धांकर के लिए चलते हैं। सीधी खड़ी चढ़ाई है इसलिए विंटर में बंद हो जाती है और इधर बर्फ़ पड़ती है और उस साइड बर्फ़ नहीं पड़ती है। ढाबों की तरफ जाओगे तो 5-10 किलोमीटर और बर्फ़ पड़ती है, उसके बाद बर्फ़ भी नहीं पड़ती है इस रास्ते में। और फिर वहाँ पे ड्राई फ्रूट बहुत होता है और इस इलाके में होता है मटर, और मटर ही मेन इनकम का सोर्स है यहाँ पे। तो एक परिवार लगभग 6-7-8 लाख का मटर बेच देता है साल में और वो एक ही फसल होती है बस। वो शायद धांकर फोर्ट है और उसके बारे में बहुत सारी स्टोरीज है। अब तो वो थोड़ा सा बचा है, बाकी सब खंडर हो चुका है। जो 1970 में अर्थक्वेक आया था उसके कारण काफ़ी हिस्सा इसका डिस्ट्रॉय हो गया है, और जो भी बचा है उसकी बहुत सारी स्टोरीज है। धांकर विलेज थोड़ा सा नीचे जाते हैं, उसके बाद मोनेस्ट्री और किला जाएंगे। पहले गाँव को देख लें। तो यहाँ पे ना के बराबर बर्फ़ ना के बराबर बरसात होती है, तो पूरा ड्राई डेजर्ट एरिया है। यहाँ के होम स्टे बहुत प्यारे हैं, आपको प्योर होम स्टे वाला ही फील आएगा। और ये शायद ओल्ड फोर्ट है, ओल्ड फोर्ट, मैं उसके लिए क्रेजी हूँ। जो ओल्ड फोर्ट है वो यही है और इसके अंदर जाते हैं, देखते कैसा क्या है। ओए होए अब तो गांव वालों के पशु वगैरह रहते हैं शायद यहाँ पे। हेलो, कोई है? ओ यहाँ से बाहर।
और इसके बारे में मैं आपको यहीं पे अंदर ही बताता हूँ। ओहो, यहाँ से ऊपर जाना है। ओ भाई, रास्ता बंद है ये तो रास्ता बंद है। मेरे को सोचा ऊपर जाऊंगा, अच्छा लगेगा व्यू। तो साइड से कहीं से रास्ता होगा। तो ऊपर जाने का रास्ता बंद है इस टाइम पे। तो यहाँ के बारे में मैं बताता हूँ। अभी हमें स्पीति वैली में, तो स्पीति का मीनिंग होता है पहाड़ों के बीच में घिरा एक स्थान, ऊंचे पहाड़ों के बीच में, और वो भी बंजर। तो ये जो पहाड़ है यहाँ पे बहुत कम स्नोफॉल होता है, और ज़्यादा स्नोफॉल नहीं होता, बस ठंड कड़ाके की होती है। और जो स्नोफॉल होता है वो समझो आपका मार्च अप्रैल मई तक पिघलेगा नहीं, नाम मात्र की बरसात होती है। तो ये पूरा इलाका ड्राई डेजर्ट एरिया है। तो स्पीति वैली और लद्दाख ये पश्चिमी तिब्बत का एक पार्ट था, जो वहाँ पे राजा राज करते थे। तो 1000 साल पहले करीब, तो राजा ने वहाँ के 2 मुखिया को, एक को झंस्कार वैली दे दी और एक को दे दी स्पीति वैली। और जो स्पीति वैली में जिन्होंने राज किया उनका नाम था नोनो। तो उनकी कैपिटल थी, ये पूरा ढांकर फोर्ट है, और ये पूरा कैपिटल था ढांकर। वो वाला पार्ट भी ढांकर फोर्ट के अंदर ही था। तो 17th सेंचुरी में भूकंप आया, जिसके कारण ये पूरा फोर्ट तहस नहस हो गया और थोड़ा सा पार्ट बचा है। तो ऊपर जाना, अभी कोशिश करेंगे हम ऊपर जाने की। तो यहाँ पे जिन्होंने राज किया वो नोनो थे। और यहाँ पे क्या था, स्पीति वैली में ये सिल्क रूट का भी पार्ट था, और जो ट्रेडर्स थे वो ट्रेड करते थे, यहाँ से लेके जाते थे। करीब आपका ऊन हो गया, दूध के प्रोडक्ट हो गया, खाल वगैरह हो गया, वो यहाँ से लेके जाते थे। और वहाँ से ना नमक लेके आते थे, और बेशकीमती रत्न वगैरह वहाँ से तिब्बत से लेके आते थे। तो यहाँ के राजा नोनो को वो एज ए गिफ्ट और एज ए सिक्योरिटी रत्न वगैरह देते थे। तो ये इलाका बहुत अमीर था। तो यहाँ के राजा की फिर गारंटी होती थी कि लुटेरे वगैरह हैं उनसे सुरक्षा की गारंटी देता था। और एक बार क्या हुआ कि यहाँ पे लुटेरों ने ना आक्रमण करने की सोची इस फोर्ट पे, क्योंकि ये बहुत अमीर था। उन्होंने नीचे स्पीति वैली के उधर अपना डेरा जमा लिया और राइट टाइम का वेट करने लगे। जो फोर्ट के जो राजा थे नोनो, उन्होंने ना उन पे अटैक नहीं करा और उन्होंने फोर्ट के अंदर बुला लिया। तो ठंड का टाइम था, तो अंदर सेलिब्रेशन हो रहा था, आग जल रही थी, शराब वराब चल रही थी। तो वो आए, उन्होंने सेलिब्रेट किया, उन्होंने जम के शराब पी, और उसके बाद उनको फोर्ट से बाहर धक्का दे दिया और बिना लड़े लुटेरों को भगा दिया, ख़त्म ही कर दिया। तो ये है। और 1917 में यहाँ पे भूकंप आया, और जिसके कारण ये मेन फोर्ट का थोड़ा सा हिस्सा बचा है, बाकी सब तहस नहस हो गया। और उसको भी थोड़ा रिनोवेट किया है बाद में जो बचा है। तो ये है पूरा ढांकर, जो आप देख रहे हो खड़ी पहाड़ी के ऊपर, ये सब फोर्ट का पार्ट था। तो उधर भी आप देख रहे हो सीढ़ियाँ वगैरह है, और ये ऊपर ये वाला पार्ट भी है, और ये नीचे अभी पूरा ढांकर गांव है। और मोनेस्टी उधर है साइड, और इधर ऊपर ढांकर लेक है। और ढांकर मोनेस्टी सबसे पुरानी मोनेस्टीज में से एक है। तो ये है कहानी यहाँ की। अंदर जाना मना है, ये छोटे छोटे गेट है, देखते हैं खोल के। गांव वालों के सामान है। तो ये गांव शायद 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक अपर विलेज, एक लोअर विलेज, और ये शायद अपर विलेज का पार्ट है। और बड़ा सुंदर सा, बड़ा यूनिक गांव है दूसरे गांव के मुकाबले जो स्पीति वैली में है, और बड़ा साफ़ सुथरा भी है। और यहाँ पे बहुत सारे होम स्टे हैं, तो यानी कि रहने के लिए बहुत बढ़िया जगह है ये तो एकदम से। आपको ऊपर का व्यू भी देखने को मिलेगा ऊपर से, और ये जगह भी बहुत प्यारी है।
पहले बाइक लेके नीचे जाते हैं, उसके बाद देखते हैं। अब चलते हैं नीचे धांकर मोनेस्ट्री की तरफ। हम उधर से आ रहे थे, यानी कि पतले दर्रों में से, और एक गाँव ऐसे फैला हुआ है। वो क्या है पता नहीं। वो नीचे है ओल्ड मोनेस्ट्री शायद, ओल्ड धांकर मोनेस्ट्री, और ऊपर वो ओल्ड फोर्ट। तो एक ही पार्ट होता होगा किसी टाइम पे, क्योंकि जहाँ पे राजा रहेगा वहीं के आसपास ही मोनेस्ट्री होगी, क्योंकि वही बनवाएगा। भाई होम स्टे तो ऊपर है भाई, रियल वाले। नीचे तो होटल वगैरह बहुत ज़्यादा खुल गए। और अभी हम जा रहे हैं धांकर मोनेस्ट्री में। जो आपने अभी पीछे देखा था वो घास था, उसे पेमा कहते हैं, और वो छतों में डालने काम आता है लकड़ी के ऊपर, और ये गलता नहीं है इसलिए। और ये जगह बहुत प्यारी है, बहुत शांत। और आप ये जो झंडे देख रहे हो, इसको ऐसी जगह पे लगाया जाता है जहाँ पे हवा चलती हो, और अगर ये फट जाता है तो कहते हैं कि अच्छा है, जो भी आपकी मन्नतें हैं वो आपकी पूरी हो गई, और जो बुरी चीज़ें थी वो उसके साथ उड़ गई। तो अगर ये फट जाता है, उधड़ जाता है, ये कुछ हो जाता है, तो उसे अच्छा माना जाता है, ना कि ख़राब। आप शायद वो पार्ट देख रहे होंगे, वो पार्ट है सबसे ओल्डेस्ट इस मोनेस्ट्री का, और उसमें पेंटिंग वगैरह भी हैं, पर वहाँ पे जाने नहीं दिया जाता। और एक दो पेंटिंग को रिपेयर किया था, बाकी एज इट इज़ है। तो कोशिश करते कि वहाँ पे जाएं हम। और सबसे ओल्डेस्ट पार्ट हुआ है, पर काफ़ी खंडर हो चुका है, काफ़ी हालत खस्ता है। और ये ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री है, बट इसको टाइम टू टाइम रिनोवेट किया गया है और इसे बढ़ाया गया है। तो आपको चेंजेस आते रहे हैं, पर सबसे पुराना जो पार्ट था वो ऊपर टॉप में था। नो फोटोग्राफी अलाउड। तो इसके अंदर मैं फ़ोटोग्राफी तो बिल्कुल नहीं कर पाऊँगा, और आपको मैं बता सकता हूँ बस कि कैसा दिखता है। अंदर फोटोग्राफी तो अलाउड नहीं था, पर इसके बारे में। अब हम हैं धांकर में, और धान का मीनिंग होता है क्लिफ और कर का मीनिंग होता है फोर्ट। तो धांकर मीन्स क्लिफ पे बसा हुआ फोर्ट, और ये पहले मोनेस्ट्री भी पूरा धांकर फोर्ट के अंदर ही आती थी, जब भूकंप से पहले ये कनेक्टेड थे। और अभी हम हैं धांकर में, और ये पूरा जो नीचे देख रहे हो वैली, पूरी स्पीति वैली है, पिन वैली है, और इसके ऊपर खड़ी 300 मीटर स्टिक क्लिफ पे ये पूरी मोनेस्ट्री बनी हुई है, और ये पूरा फोर्ट बना हुआ है। और ये दुनिया की 100 सबसे खतरे वाली इमारतों में से एक है, जो कभी भी ख़त्म हो सकती हैं, ढह सकती हैं। तो इसलिए जगह जगह इसके लिए कैंपेन चला हुआ है कि सेव धांकर मोनेस्ट्री, और इसके लिए बहुत सारे प्रयास भी हो रहे हैं। और ये बुद्धिज़्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक तो ये बहुत पुरानी है, सबसे ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है, और इसका आर्किटेक्ट, इसका डिज़ाइन भी बहुत अलग है। और ये पूरा स्पीति वैली का एक तरह से कहते हैं कि स्पिरिचुअल रिलीजियस कैपिटल भी है धांकर। और इसका देखो खतरे का चीज़ ये है, ये सारी इस तरह की चट्टान के ऊपर बन रहा है, और ये हवाओं के कारण कभी भी कोलैप्स हो सकती हैं। और ये बहुत प्राचीन है। उस वाली मोनेस्ट्री के उस पार्ट में जाना हमें। हेलो, मेरा नाम है सीजिंग योर्डन। ये है धांकर। उस पहाड़ी के नीचे एक झील है, और ये मेरे पापा का होटल है। कौन सा, ये वाला? हाँ, ओके। वहाँ एक होटल है। ये एक टम्मी है। थैंक यू। अब हम जा रहे हैं धांकर मोनेस्ट्री के सबसे ओल्ड वाला पार्ट में ऊपर। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अंदर फोटोग्राफी अलाउड हो, प्लीज़।
और इसको कैसे प्रिजर्व करने की कोशिश की गई है, किसी तरह अपने पुराने स्वरूप में रही ये इलाका। ऊपर चलते हैं और यहाँ पे मैं इतनी हाइट पे हूँ, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं सांस चढ़ जाती है। ओहो, पेंटिंग वाला पार्ट बंद है, ऐसे खोल नहीं सकते। और पेंटिंग वाला पार्ट बंद है। फिर ये आप देख रहे होंगे, ये ऐसे पूरा फोर्ट वो मोनेस्ट्री किसी टाइम पे कनेक्ट थी, बट टाइम के अनुसार और ये जगह ख़त्म होती रही तो ये चीज़ नहीं बची। और यहाँ पे ये वाला पार्ट कभी जेल हुआ करता था, पर अभी इसे खंडर बना दिया गया है। और यहाँ से व्यू देखो, होए होए स्पीति रिवर कैसे कैसे आ रही है, उधर से इधर से। यहाँ पे हम वो जो पुरानी पेंटिंग थी, जो पुरानी चित्रकला थी, वो तो नहीं देख पाए, बट यहाँ पे आने का एक तो फ़ायदा हुआ कि मैं यहाँ से 360 डिग्री व्यू देख सकता हूँ। और यहाँ पे बिल्कुल अकेले में चलना एक अलग ही कहानी है।